उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भांडाफोड़, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले हैं दोनों। 1000 से ज्यादा लोगों का करा चुके हैं धर्मांतरण। लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज। मूक बधिर लोगों और महिलाओं को झांसा देकर करवाया धर्मांतरण। नोएडा की मूक बधिर स्कूल के 18 बच्चों का भी बदल दिया धर्म। मूक और बधिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को विभिन्न तरह के प्रलोभन देकर और उनको अपने धर्म के प्रति गलत चीजें बताकर उनको कन्वर्ट कराते हैं। एटीएस की कार्रवाई को लेकर राजनीति समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार से पूछे सवाल। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही मौजूद है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है, चाहे महिला पर अत्याचार हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे कफन चोर हो। बीजेपी ने तेज की यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां। सीएम योगी के घर पर कोर कमेटी की बैठक। यूपी में बीजेपी के मिशन 2022 को रफ्तार देने के लिए लखनऊ पहुंचे बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष। राधा मोहन सिंह भी उनके साथ। एनडीए का विकल्प तैयार करने के लिए खैर कांग्रेसी शख्सियत का नया दांव। कल दिल्ली में शरद पवार के घर पर महत्वपूर्ण बैठक। पवार के घर पर बैठक के लिए किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं दिया गया न्योता, लेकिन मौजूद रह सकती हैं राजनीतिक हस्तियां। 15 दिन में दूसरी बार शरद पवार से मिले हैं प्रशांत किशोर। 11 जून को भी एनसीपी सुप्रीमो से मिले थे प्रशांत किशोर। चुनाव के बाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी को झटका। हाईकोर्ट ने जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद हमलावर हुई बीजेपी। स्मृति ईरानी ने बंगाल सरकार के लिए बताया शर्मनाक। ममता बनर्जी और तृणमूल के नेताओं ने बलात्कार को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया, मर्डर को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसको एक बार फिर प्रतिस्थापित किया उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद। दार्जिलिंग में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का विरोध। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। मिशन पंजाब के लिए अमृतसर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री। कहा, आपकी हुई जीत तो कोई सिख बनेगा मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी का पंजाब का सीएम फेस सिख समाज से होगा। दिल्ली के सीएम के पंजाब दौरे का यूथ कांग्रेस ने विरोध किया। अमृतसर में केजरीवाल गो बैक के लगाए नारे। योग दिवस पर अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट पर विवाद। कांग्रेस नेता ने लिखा, ना ओम से ताकत बढ़ेगी, ना अल्लाह कहने से शक्ति कम होगी। सिंघवी के ट्वीट पर बीजेपी आग बबूला। जेपी नड्डा बोले, ठीक नहीं है ये राजनीति। अच्छे स्वाद के बाद बेस्वादा नहीं किया जाता। इतना अच्छा स्वाद आया। सिंघवी के ट्वीट पर प्रवेश वर्मा का पलटवार। कहा, वोट बैंक की राजनीति करती है कांग्रेस। कैलाश विजयवर्गीय ने सिंघवी को बताया छुटभैया नेता। कहा, ऐसे ट्वीट से कम नहीं होती योग की महानता। इसलिए कोई छुटभैया नेता कोई ट्वीट कर दे, उससे योग की महानता समाप्त नहीं है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने सिंघवी पर किया पलटवार। बोले, ओंकार ही अल्लाह है। ओंकार ही खुदा अल्लाह है तो ओम बोलने में दिक्कत क्या है? और हम किसी को खुदा बोलने से किसी को मना तो नहीं कर रहे ना। सिंघवी की ट्वीट के बाद कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल। रणदीप सुरजेवाला बोले, सनातन काल से भारत की रगों में दौड़ रहा है योग। आज मनाया जा रहा है 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पीएम योगी ने योग को बताया सुरक्षा कवच। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। योग दिवस पर हरिद्वार में अद्भुत दृश्य। गंगा के तट पर संतों ने लगाए आसन। लद्दाख की पैंगोंग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग साधनारत दिखे हिमवीर। गलवान में भी जवानों ने किया योग अभ्यास। राजस्थान से लगती पाकिस्तान की सीमा पर योग दिवस। बीएसएफ के जवानों ने ऊंटों के साथ किया आसन।
मुंबई की लोकल ट्रेन में मनाया गया योग दिवस। बोरीवली से अंधेरी के बीच चलती ट्रेन में किया गया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में जल योग करें निरोग का दिया गया संदेश। अहमदाबाद में योग गुरु धीरज वशिष्ठ ने मनाया योग दिवस। योग संजीवनी किताब का किया विमोचन। दुनिया भर में योग दिवस की धूम। टाइम्स स्क्वायर पर जुटे 3000 से ज्यादा लोग। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को फिर से दी हवा। सरकार को धमकाया, बोले करना होगा सरकार का इलाज। टिकैत ने किसानों का आह्वान किया, कहा ट्रैक्टर के साथ अपनी तैयारी पूरी रखें, आंदोलन के लिए तैयार रहें। आएंगे ना, ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए। और 26 तारीख के हर महीने आती है तो ट्रैक्टर आएंगे अब की बार भी, लेकिन उस हिसाब से नहीं आएंगे जो जनवरी में आए थे। आज से देश भर में फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। अहमदाबाद पहुंचे अमित शाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोना सेंटर का किया मुआयना। यूपी में मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। हर दिन 6 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू। एक दिन में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का है लक्ष्य। कोरोना के कारण लगातार दूसरे साल रद्द हुई अमरनाथ यात्रा। ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। दतिया में शिवराज सिंह चौहान ने पीताम्बरा माई के किए दर्शन। मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन शुरुआत। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर। पिछले 24 घंटों में सामने आए 53,256 नए मामले, 1,422 की मौत। कानपुर में महंगाई बेरोजगार के विरोध में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ की नाकापाटी पर आतंकवादियों की फायरिंग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकवादी ढेर। दिल्ली में इस हफ्ते भी नहीं बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार के बाद बारिश की उम्मीद। 4-5 दिन का कोई खास रेनफॉल एक्टिविटी हमारे पास होगी नहीं, तो अभी मानसून में अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पूर्वी यूपी में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। नेपाल ने छोड़ा 2.5 लाख क्यूसेक पानी। बाराबंकी में उफनाई सरयू नदी। दर्जनों गांवों में खेत खलिहान डूबे। पटना में बढ़ गया गंगा का जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ का संकट। उत्तर बिहार के ज्यादातर इलाकों में लगातार हो रही है पिछले कुछ दिनों से बारिश। समस्तीपुर में बाढ़। असम के कई इलाकों में भारी बारिश से हाहाकार। गुवाहाटी में पानी जमने से लोगों की बढ़ गई मुश्किलें। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। अमरोहा में भूस्खलन से डर और दहशत। चमोली में विष्णुप्रयाग के करीब भूस्खलन। ठप पड़ गया बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे। गुजरात के बनासकांठा में पहली बारिश में हाहाकार। टूट गया तड़बी नदी पर बना पुल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बीजेपी ऑफिस में जमकर हंगामा। आपस में भिड़ गए पार्टी नेता। बिहार के हाजीपुर में छेड़खानी के आरोपी की लाइव धुनाई। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला से की थी इसने छेड़खानी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद के खोरी गांव में तेज हुआ अतिक्रमण हटाने का काम। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। फरीदकोट में बेरोजगारी के विरुद्ध नौजवानों का प्रदर्शन। पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। महाराष्ट्र के बारामती में सर्विस से रास्ता बनाने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। 4 घंटे तक हाईवे को किया जाम। कानपुर में महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। शराब के ठेकों के लेकर महिलाएं नाराज। सवाई माधोपुर में हत्या को लेकर हंगामा। इंसाफ की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। समस्तीपुर में 2 हत्या से हड़कंप। बारिश के पानी की निकासी के लिए काटे गए नाले को लेकर हो गया था विवाद। फतेहपुर में एक शख्स ने अज्ञात लड़की की लाश को बताया अपनी बेटी। मथुरा जिले से जिंदा बरामद हुई मोनिका। महाराष्ट्र के ठाणे में पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। तालाब में नहाने गए थे दोनों मासूम।
नागपुर में दिल दहला देने वाला हादसा, एक घर से मिला परिवार के 5 सदस्यों के शव। मेरठ के 18 पेट्रोल पंप्स पर प्रशासन ने मारे छापे, 3 जगहों पर गड़बड़ी मिली। दिल्ली के फर्श बाजार के बैंक में चोरी, बगल वाली बिल्डिंग की दीवार तोड़कर घुस गए चोर। पलवल में नेशनल हाईवे पर ढाबे में रसोइये की हत्या, मालिक की हत्या करने आए थे बदमाश। शाहजहांपुर में स्मैक की बड़ी खेप बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए कीमत। पाक सीमा पर जैसलमेर के गांव में 100% वैक्सीनेशन, बिना कोरोना रिपोर्ट के नहीं मिलती यहां पर बाहर वालों को एंट्री। अरुणाचल के ईटानगर में मुख्यमंत्री ने 55 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। हरियाणा ग्रामीण बैंक पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। प्राइवेट होंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, हिस्सेदारी बेचने पर मोहर, शेयरों में 20% का उछाल। 230 अंक उछलकर 5,574 पर निफ्टी बंद, 63 अंक की मजबूती के साथ 15,776 पर निफ्टी। शेयर बाजार में पहली बार 609 अरब डॉलर का निवेश, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज पसंदीदा सेक्टर। ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के नियमों में दी बेरोजगारों को रियायत, नौकरी न होने पर पीएफ से निकाल सकेंगे आप एडवांस। अधिग्रहण की मंजूरी के बाद पीएमसी बैंक में 1800 करोड़ रुपए लगाएगा सेंट्रम भारत पे, संयुक्त रूप से विकास योजना। कोरोना में बैंकों की जगह घर में कैश रख रहे लोग, एफडी करने वालों की घट गई संख्या, आरबीआई ने बताया। रोजगार के मोर्चे पर राहत की खबर, कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद अप्रैल में मिली हैं लोगों को बम्पर नौकरियां। करीब 2 महीने बाद खुल गए नोएडा और गाजियाबाद के मॉल, अब पब और बार। दिल्ली में खुल गए पार्क भी, लोधी गार्डन में सैर सपाटा करने वालों की भीड़ नजर आई। बारिश के कारण साउथहैम्पटन में धुल गया चौथे दिन का खेल, पहली पारी में न्यूजीलैंड से 116 रन आगे है भारत। स्पेन के मशहूर गोल्फर जॉन रैम ने रोमांचक अंदाज में अपने नाम किया यूएस ओपन, दक्षिण अफ्रीका के लुई को कड़े मुकाबले में हरा दिया। टोक्यो में ओलंपिक विलेज की तस्वीरें आई सामने, ठीक 1 महीने बाद शुरू होगा ओलंपिक। अमेरिका मैक्सिको की सीमा के पास भीषण गोलीबारी, 18 की मौत। अमेरिका के अल्बामा में तूफान से आपस में टकरा गई 15 गाड़ियां, 9 बच्चों समेत कुल 10 की मौत। ईरान के इकलौते परमाणु ऊर्जा संयंत्र को इमरजेंसी में अस्थायी रूप से करना पड़ा बंद, कई शहरों में बिजली सेवाएं हो सकती हैं बाधित। 25 जून को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात करेंगे जो बिडेन, अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर चर्चा। फ्रांस में क्षेत्रीय चुनाव से पहले चरण में कंजर्वेटिव पार्टी को बढ़त, पिछड़ रही है मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी।